किसी भी चुनाव से पहले हर पॉलिटिकल पार्टी अपना एक मैनिफेस्टो जो है वो पब्लिक के सामने रखती है। कौन से वायदे होते हैं जो वो लोगों के लिए करती हैं और क्या क्या उनके दिमाग में चल रहा है। अगर वो सरकार बनाती है तो उसमें कौन से ऐसे चीज़ें होंगी जो सरकार बनाने के बाद वो लाएंगी। ऐसे मैनिफेस्टोज जो है जितने भी पार्टीज़ हैं, स्टेट असेंबलीज़ की हो या फिर चुनाव देश के लिए हो यानी कि जनरल असेंबली हो, उससे पहले एक मैनिफेस्टो निकाला जाता है। आज इलेक्शन के पहले फेज़ के कुछ दिन पहले तृणमूल कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो कोलकाता में निकाला। ट्रेडिशन से थोड़ा हटकर इस बार इस मैनिफेस्टो को जिसने लॉन्च किया वो ममता बनर्जी नहीं थी। पिछले कई सालों से यही देखा गया है कि ममता बनर्जी के ही पर्सनल रेसिडेंस में जो कालीघाट में है वहीं पर ही खुद ममता बनर्जी इस मैनिफेस्टो को यानी कि तृणमूल के मैनिफेस्टो को रिवील करती है, लोगों के सामने रखती है और पॉइंटर्स जो हैं, वायदे जो हैं वो खुद बताती है। इस बार ममता बनर्जी बिजी है असम में, वो क्योंकि तृणमूल कांग्रेस असम में भी चुनाव लड़ रही है, वहाँ पर भी तृणमूल कांग्रेस के लिए ममता बनर्जी बिजी है, कैंपेनिंग के लिए वहाँ पर वो है। और आज के दिन अभिषेक बनर्जी भी व्यस्त है अपने कैंपेनिंग के लिए। इस बार डेरेक ओब्रायन, चंद्रिमा भट्टाचार्य और पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर पश्चिम बंगाल के और बहुत सीनियर लीडर अमित मित्रा ने आज इस मैनिफेस्टो को अनवील किया। इस मैनिफेस्टो को कहा जा रहा है कि ये दीदी के 10 शपथ है, 10 शपथ ऑफ दीदी, दीदी 10टा शपथ। इसमें दीदी के यानी कि ममता बनर्जी ने 10 शपथ ली हैं और उन्हीं को पढ़ा जा रहा है अगर सरकार बनती है तो क्या क्या करेगी तृणमूल कांग्रेस। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस मैनिफेस्टो को रिलीज़ करने से पहले ही तृणमूल के जिन्होंने इस मैनिफेस्टो को रिलीज़ की उन्होंने साफ तरीके से कह दिया कि जब इंडिया अलायंस की सरकार जिसमें तृणमूल कांग्रेस एक पार्ट रहेगी वो सरकार फॉर्म करेगी 2024 के चुनाव के बाद और रिजल्ट्स के बाद, तब ये जितने भी शपथ है मैनिफेस्टो में जो देखा जा रहा है वो लोगों के लिए ये काम जो है वो किया जाएगा। अगर कुछ दिन पहले की भी बातचीत देखी जाए तृणमूल के सीनियर लीडरशिप और ममता बनर्जी की, तो उन्होंने भी साफ तरीके से कह दिया था कि अलायंस में है, इंडिया अलायंस है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है और बीजेपी को समर्थन करते हैं पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और सीपीआईएम। अगर आप देखें तो लेफ्ट और कांग्रेस जो है वो भी इंडिया अलायंस का एक हिस्सा है जो पश्चिम बंगाल में एकजुट होकर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार मैनिफेस्टो में क्या क्या लिखा गया जिसको दीदी के 10 शपथ कहा जा रहा है। मैनिफेस्टो में सबसे महत्वपूर्ण जो बात की जा रही है वो ये कहा जा रहा है कि सीएए को दरखास्त किया जाएगा, सीएए को स्क्रैप किया जाएगा, यूसीसी को कई जगहों पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा और यानी कि पूरे देश भर में इम्प्लीमेंटेशन उसका होगा नहीं, और सबसे इम्पॉर्टेंट एनआरसी का इम्प्लीमेंटेशन रोकेगी तृणमूल कांग्रेस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रॉमिस है या फिर हम कह सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंटर है, क्योंकि ममता बनर्जी 2019 से सीएए और एनआरसी के खिलाफ उन्होंने अपना मोर्चा जो है वो खोल रखा है। अभिषेक बनर्जी हो, ममता बनर्जी हो या फिर तृणमूल कांग्रेस की कोई भी सीनियर लीडर हों, उन्होंने हमेशा यही कहा है कि सीएए नहीं होने देंगे और एनआरसी यहाँ पे पश्चिम बंगाल में सीएए को लागू नहीं होने देंगे और एनआरसी को यहाँ पर पूरे देश भर में करने देंगे नहीं। यूसीसी में भी उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो रखा है। इसके बावजूद और जो इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स हैं वो तृणमूल कांग्रेस दावा कर रही है कि जब उनकी सरकार बनेगी यानी कि इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, वहाँ पर जैसे लक्ष्मी भंडार जो महिलाओं को एक पैसा दिया जाता है हर महीने, वैसा ही पूरे देश भर में दिया जाएगा। एलपीजी को हर साल 10 एलपीजी फ्री दी जाएगी बीपीएल जो लोग हैं उनके फैमिलीज़ के लिए, और एक फ्यूल और एलपीजी को चेक करने के लिए ताकि मूल्य वृद्धि उसकी ना हो, उस वैसा एक मैकेनिज़्म बनाया जाएगा और एक फ़ंड भी एस्टैब्लिश की जाएगी ताकि उसको स्टेबलाइज करने के लिए कौन से चीज़ें हैं, कौन से डिसीजंस है लिया जाए, और वर्ल्ड मार्केट में फ्यूल की प्राइस क्या है, किस रुपया से किस हिसाब से फ्यूल को ख़रीदा जा रहा है, बैरल ऑयल को ख़रीदा जा रहा है, उस पर भी एक चेकिंग करके एक स्टेबल रेट रखेगी तृणमूल कांग्रेस। ऐसा ही तृणमूल कांग्रेस का दावा है। इससे हटकर एक
एक इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस फॉर ऑल 10 लाख रुपया तक, ऐसा भी करने की उनकी इच्छा है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जो लोग स्टूडेंट्स फर्दर स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए भी एक क्रेडिट कार्ड बनाएंगी जहां पर 10 लाख रुपये तक दिया जाएगा। ये वादे हैं और उसमें एक और एमएसपी कानून को भी लागू किया जाएगा, ऐसा भी कहा गया है इस मैनिफेस्टो में। लेकिन अगर आप 2019 के मैनिफेस्टो को देखें और 2024 के मैनिफेस्टो को देखें, उसमें 2019 में ममता बनर्जी ने खुद कहा था कि एक जुडिशियल प्रोब वो करेंगी अगर यहाँ पे सरकार यानी कि सेंट्रल में उनकी सरकार बनती है डीमोनेटाइजेशन पे। डीमोनेटाइजेशन में क्या हुआ था, उस पैसे का क्या हुआ, जो नोट्स जिसको स्क्रैप कर दिए गए थे, उसको लेके ममता बनर्जी ने मोर्चा खोला था और एक जुडिशियल इंक्वायरी करेंगी अगर सरकार बनती है तो, ऐसा उन्होंने कहा था। इस बार अगर की मैनिफेस्टो को हम उठाकर देखें, इसमें कोई ऐसा प्रॉमिस जो है वो है नहीं। दूसरा एक पॉइंट जो जीएसटी को लेकर है, हालांकि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि जीएसटी को जिस हिसाब से लाना चाहिए था उस हिसाब से उसको कभी लाया नहीं गया, लेकिन 2019 में जीएसटी 2019 के मैनिफेस्टो में ममता बनर्जी और तृणमूल का ये एकदम साफ तरीके से दावा था कि जब सरकार बनेगी तब जीएसटी को रिव्यू किया जाएगा। लेकिन इस बार के उसी मैनिफेस्टो में, तृणमूल कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जीएसटी के रिव्यू को लेकर वैसा कोई वाक्य है नहीं। तृणमूल कांग्रेस इंडिया अलायंस की पार्ट है, उसको फिर से एक बार रीअफर्म कर दिया तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने। हालांकि पश्चिम बंगाल में तृणमूल जो है वो कांग्रेस और सीपीआईएम यानी कि लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ वो चुनाव लड़ रही है और बीजेपी के खिलाफ तो चुनाव लड़ ही रही है ममता बनर्जी। और तृणमूल का यही दावा है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट जो है वो बीजेपी के साथ मिलकर ममता बनर्जी को हराना चाहती है और 10 शपथ ली गई है तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के तरफ से, तक जो वो गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद वो लागू करेंगे। लेकिन इसमें सवाल जो बनता है वो ऐसा है कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो क्या दीदी के जो 10 वादे हैं वो सारे के सारे इंडिया अलायंस के दूसरे जो पार्टनर्स हैं वो इसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे। कैमरा पर्सन किरणजीत के साथ सूर्याग्नि रॉय, चुनाव आज तक, कोलकाता।